अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से तयम्मुम का आज मैं बयान आपके सामने करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में कोई पाखाना से आया या औरतों से मुबाशरत की, जिमा किया और पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो, तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। जब पानी ना मिले या कोई शरई बीमारी है या सफ़र में 1 मील तक पानी न मिले, तो उस सूरत में तयम्मुम का हुक्म दिया गया है। यानी पानी ना मिले वज़ू करने के लिए तो तयम्मुम करो। तयम्मुम का क्या तरीका है, समाअत फरमाए। तयम्मुम का तरीका यह है कि दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज पर जो जमीन की किस्म हो मार कर लौट लें, और ज्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ लें और उससे सारे मुंह का मसा करें। फिर दूसरी मर्तबा यूं ही करें और दोनों हाथों का नाखून से कोहनियों समेत मसा करें। यानी तयम्मुम का क्या तरीका है कि दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की ये तमाम उंगलियां कुशादा कर लें और जमीन पर मारें या जमीन की किस्म जो हो उस पर मारें। हाथ मारने के बाद अगर धूल ज्यादा हाथ में लग गई है तो इस तरह से अंगूठे की जड़ से थोड़ी सी वो धूल झाड़ लें। फिर उसके बाद चेहरे का, मुंह का मसा करें, मुंह का मसा करें, हर तरफ हाथ फेरें और फिर इसी तरह दूसरी मर्तबा फिर जमीन पर मारें। धूल ज्यादा, गर्द ज्यादा लगी हो तो झटक ले इस तरह से। फिर दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करें। ये तयम्मुम का तरीका है। और तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज नियत करना। अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुंह और हाथों पर फेर लिया और नियत ना की तो तयम्मुम ना होगा। और दूसरा फर्ज तयम्मुम का सारे मुंह पर हाथ फेरना। और तयम्मुम का तीसरा फर्ज दोनों हाथ का कोहनियों समेत मसा करना। ये तयम्मुम के 3 फर्ज हैं। अब तफसील के साथ तयम्मुम का बयान मैं आपके सामने करता हूं और उसके मसाइल भी आपके सामने पेश करता हूं। समाअत फरमाए। उससे कब्ल तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ, अहादीस मुबारका से मैं आपको बताऊं। सही बुखारी शरीफ में रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए। यहाँ तक के एक मकाम वहाँ पर पहुँचे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनकी हैकल टूट गई, यानी हार टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलाश करने के लिए इकामत फरमाई, यानी आप वहीं पर रुक गए और लोगों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकामत फरमाई। अब वो जगह ऐसी थी कि ना वहाँ कोई पानी था और ना लोगों के साथ पानी था, यानी जहाँ पर रुके थे वहाँ भी पानी नहीं था और लोगों के पास भी पानी खत्म हो गया था। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर अर्ज की, क्या आप नहीं देखते कि सिद्दीक़ा ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबको ठहरा लिया और न यहाँ पानी है न लोगों के हमरा है। लोग आकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगे कि यहाँ पे ठहरा लिए, यहाँ पर पानी भी नहीं है, हमारे पास भी पानी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि उनके वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन पर इताब किया। जब सुबह हुई
ऐसी जगह जहां पानी न था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई और लोगों ने तयम्मुम किया। यानी उम्मुल मोमिनीन की वजह से वहां पर इकामत हुई, पानी भी नहीं था, तो पानी नहीं हुआ, अब सुबह की नमाज पढ़ना है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई और तयम्मुम का हुक्म उस वक्त हुआ। उस पर उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, यानी ऐसी बरकतें तुमसे होती रहती हैं। फरमाती हैं कि जब मेरी सवारी का ऊँट उठाया गया तो वह हैकल उसके नीचे मिली। उम्मुल मोमिनीन का जो ऊँट था वो जब उठाया गया उसे, तो उसके नीचे हार मौजूद था। तो तयम्मुम की आयत उस वक्त नाजिल हुई, हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ। सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुंजमला इन बातों के जिनसे हम लोगों पर फजीलत दी गई, ये 3 बातें हैं। हमारी सफ़ें मलाइका की सफ़ों की मिस्ल की गई है, हमारे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई है, और जब हम पानी ना पाएं तो ज़मीन की खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमानों का वजू है, अगरचे 10 बरस तक पानी ना पाए, और जब पानी पाए तो अपने बदन को पहुंचाए, गुस्ल वजू करे, ये उसके लिए बेहतर है। यानी अगर पानी नहीं है तो उस सूरत में तयम्मुम करें। बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, जब नमाज से फारिग हुए मुलाहिजा फरमाया कि एक शख्स लोगों से अलग बैठा हुआ है, जिसने कौम के साथ नमाज न पढ़ी। फरमाया, ऐ शख्स, तुझे कौम के साथ नमाज पढ़ने से क्या शय माने थी? अर्ज़ की कि मुझे नहाने की हाजत है और पानी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिट्टी को ले लो, वो तुझे काफ़ी। यानी तयम्मुम का हुक्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब तयम्मुम के मसाइल समाअत फरमाएं। जिसका वजू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना हो, तो वजू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। जिसका वजू नहीं है या गुस्ल फ़र्ज हो गया है और पानी भी नहीं है, तो उसके लिए हुक्म ये वो वजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं, यानी पानी ना पाना, पानी मौजूद ना होना, उसकी चंद सूरतें हैं। ऐसी बीमारी हो कि वजू या गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, हाँ यूँ ही उसने खुद आजमाया हो कि जब वजू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ जाती है। यानी ऐसी बीमारी है कि नहा लेते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है, पानी का इस्तेमाल करते तो बीमारी बढ़ जाती है, खुद आजमाए हुए, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम कर सकते हैं। या किसी लायक हकीम, मुसलमान डॉक्टर हकीम ने बताया हो तो उस पर एतबार है। महज ख्याल में बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं। सिर्फ सोच है वह में कि मैं नहा लूँगा, मैं ठंडे पानी से वजू कर लूँगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, सिर्फ वहम से काम न चलेगा। ऐसी सूरत में तयम्मुम जायज़ नहीं। या कोई काफिर डॉक्टर या कोई फासिक गुनहगार डॉक्टर या मामूली तबीब के कहने का एतबार नहीं होगा। बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी नुकसान न करें तो गर्म पानी से वजू और गुस्ल करे। यानी अगर ठंडा पानी नुकसान करता है तो फिर ऐसी सूरत में गर्म पानी से करे, उस वक्त तयम्मुम जायज़ नहीं। अगर ये गुमान है कि 1 मील के अंदर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है, बिला तलाश किए तयम्मुम जायज़ नहीं। कहीं ऐसी जगह पहुंचे पानी नहीं मिल रहा है तो 1 मील का फासला बताया गया कि 1 मील के अंदर पानी तलाश करें। अगर 1 मील के अंदर पानी मिल जाता है तब तो फिर उसी पानी से वजू करना पड़ेगा, और अगर 1 मील के अंदर पानी नहीं मिलता बगैर तलाश किए तयम्मुम जायज़ नहीं। फिर बगैर तलाश किए अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वजू करके नमाज का इआदा लाजिम है, और अगर ना मिला तो हो गई। यानी अगर वक्त कम है
और बगैर तलाश किए तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया, फिर तलाश जारी रखी कि कहीं पानी मिल जाए। अगर पानी मिल जाता है तो वजू करके नमाज फिर से दोबारा पढ़ ले, इआदा कर ले। अगर करीब में पानी होने और ना होने किसी का गुमान नहीं तो तलाश कर लेना मुस्तहब है, और बगैर तलाश किए तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, हो गई। यानी करीब में सोच रहे हैं कि पानी है कि नहीं है, गुमान में नहीं, तो ऐसी सूरत में तलाश कर लेना मुस्तहब है, आपको सवाब मिलेगा। तो तलाश करके पानी मिल जाता है तो पढ़ ले, वजू कर ले पानी से, और नहीं मिला तो फिर नमाज पढ़ ले तयम्मुम करके। नमाज पढ़ने में किसी के पास पानी देखा और गालिब गुमान है कि दे देगा, तो चाहे कि नमाज तोड़ दे और उससे पानी मांगे, और अगर नहीं मांगा और पूरी कर ली, अब उसने खुद या उसके मांगने पर दे दिया तो इआदा लाजिम है, और ना दे तो हो गई। यानी किसी दूसरे के पास पानी है तो उससे मांगेंगे तो दे देगा, तो उससे मांग करके वजू कर लेना चाहिए, और अगर नहीं देगा तब फिर ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम करके नमाज पढ़े। इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का कभी अंदेशा हो, और लिहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज उसके पास नहीं कि जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सर्दी के जरर से बचे, न आग है जिसे तापे, तो तयम्मुम जायज है। ठंडी का मौसम है, ऐसी सूरत में गर्म पानी भी नहीं, तो भी ठंडे पानी से नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, उसका कभी अंदेशा है, और फिर ठंड लगेगी, कोई लिहाफ भी नहीं है कि ओढ़ ले, कोई आग भी नहीं है कि ताप ले, तो ऐसी सूरत में उसके लिए जायज है कि तयम्मुम करे। कैदी को कैद खाने वाले वजू न करने दें तो तयम्मुम करके पढ़ ले और इआदा करे, और अगर वो दुश्मन या कैद खाने वाले नमाज भी न पढ़ने दे तो इशारे से पढ़े, फिर इआदा कर ले। कैद में है, जेल में है, और अगर जेल वाले वजू नहीं करने देते तो ऐसी सूरत में तयम्मुम से नमाज पढ़े, फिर जब पानी मिल जाए तो उसको दोहरा ले, इआदा कर ले। जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जायज है। जंगल में कुआं है, अब वहां पर डोल भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है कि पानी निकाल करके वजू करें, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम कर सकता है। ये गुमान के पानी तलाश करने में काफिला नजरों से गायब हो जाएगा या रेल छूट जाएगी, और ये गुमान कि वजू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज जाती रहेगी, हाँ यूं कि इमाम पढ़कर फारिग हो जाए या जवाल का वक्त आ जाएगा, तो दोनों सूरतों में तयम्मुम जायज है। यानी सफर में हम हैं तो ऐसी सूरत में कि हम पानी तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, तो काफिला निकल जाएगा, या हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, पानी ढूंढने जाएंगे प्लेटफॉर्म पर तो ट्रेन छूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की इजाजत दी गई है। या ईद की नमाज के लिए कि अगर हम वजू करेंगे तो ईद की नमाज जाती रहेगी, छूट जाएगी, इतना टाइम नहीं है, या इमाम पढ़ करके फारिग हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम की इजाजत है। मस्जिद में सोया था और नहाने की जरूरत हो गई, तो आंख खुलते ही जहां सोया था वहीं फौरन तयम्मुम करके निकल आए, ताखीर हराम है। मस्जिद में कोई शख्स सोया, अलबत्ता मस्जिद के ताल्लुक से मैं बताऊं कि अगर मस्जिद में खाने पीने या सोने की कभी हाजत पेश आए तो एतिकाफ की नियत ज़रूर कर ले, नवे तो सुन्नतल एतिकाफ कह ले। और अगर मस्जिद में सो गए, इसी सूरत में अगर एहतिलाम हो गया, गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो इसी सूरत में हुक्म ये कि फ़ौरन जहाँ पर आँख खुले वहीं पर वो तयम्मुम कर ले, और तयम्मुम करके फ़ौरन मस्जिद से निकल जाए। अगर देर करेगा तो ये हराम है। कुरान मजीद छूने के लिए या सज्दे तिलावत या सज्दे शुक्र के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं, जबकि पानी पर कुदरत हो। पानी मौजूद है, कुरान मजीद छूने के लिए, सज्दे तिलावत करने के लिए कोई शख्स चाहता है कि तयम्मुम कर ले, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम जायज़ नहीं, उसको वजू पानी से करना पड़ेगा। वक्त इतना तंग हो गया है कि वजू या गुस्ल करेगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी,
तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वजू या गुस्ल करके इआदा करना लाजिम है। यानी फजर की नमाज के लिए उठे, देर हो गई है, 6 बजे मिसाल के तौर पर सूरज तुलू का वक्त है, 6 बजे वक्त खत्म हो जाएगा, हम सिर्फ 2 मिनट बचाए, वजू करेंगे या गुस्ल फर्ज हो गया गुस्ल करेंगे तो वजू करने में 2 मिनट चला जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत में या इतना कम वक्त है तो ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले और फिर बाद में वजू या गुस्ल करके फिर उस नमाज का इआदा कर ले। तयम्मुम का के फराइज मैंने आपके सामने बताया, अब उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। उससे कबल एक मसला समाअत फरमाएं कि वजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। यानी अगर गुस्ल फर्ज हो गया, नहाने की हाजत है और पानी नहीं है, तो अब गुस्ल के भी तयम्मुम का वही तरीका है जो वजू के तयम्मुम का है, अलबत्ता नियत करनी होगी आपको। तयम्मुम में मैंने बताया कि 3 फर्ज है। नियत पहला फर्ज, अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तो तयम्मुम ना होगा। तयम्मुम से कबल आप हजरात नियत कर लें। नियत दिल के इरादे का नाम है, दिल में भी आप इरादा कर लें कि मैं वजू के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, हदस दूर होने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, या अगर गुस्ल फर्ज हो तो नापाकी दूर करने के लिए, हदस अकबर दूर करने के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, पाकी हासिल करने के लिए दिल में नियत कर ले, नियत हो जाएगी। जिस पर नहाना फर्ज है उसे ये जरूरी नहीं गुस्ल और वजू दोनों के लिए वो तयम्मुम करे, बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले, दोनों हो जाएंगे। और अगर सिर्फ गुस्ल या वजू की नियत की जब भी काफी है। यानी जिस पर नहाना फर्ज है, नापाक हो गया, तो अब उसके लिए जरूरी नहीं कि अलग अलग तयम्मुम करे, वजू के लिए अलग तयम्मुम करे, गुस्ल के लिए अलग तयम्मुम करे, बल्कि एक ही तयम्मुम काफी है। लेकिन तयम्मुम से पहले वो नियत करे, गुस्ल की भी नियत कर ले और वजू की भी नियत कर ले। फिर इसके बाद तयम्मुम का जो दूसरा फर्ज मैंने बताया कि पूरे मुंह पर हाथ फेरना, इस तरह के कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए, और अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम ना हुआ। यानी चेहरे पर, पूरे मुंह पर हाथ फेरना है। मैंने तयम्मुम का तरीका बताया कि जमीन या उसकी किस्म की उसके ऊपर हाथ मारे, अगर गर्द ज्यादा लगी है तो इस तरह से अंगूठी की जड़ से झटक ले और फिर उसके बाद पूरे मुंह पर हाथ फेरे, एक एक जगह जहां जहां पर मतलब वजू में पानी पहुंचाना है चेहरे पर, वहां पूरे चेहरे पर हाथ से मसा कर ले। अगर कोई जगह बाकी रह गई तो फिर तयम्मुम नहीं होगा। दाढ़ी और मूंछों और भौं के बालों पर हाथ फेर जाना जरूरी है। मुंह कहां से कहां तक है इसको हमने वजू में बयान कर दिया। या भवें के नीचे और आंखों के ऊपर जो जगह है और नाक के हिस्से जेरी का ख्याल रखें कि अगर ख्याल ना रखें तो उन पर हाथ ना फिरेगा और तयम्मुम ना होगा। यानी अब शुरू पेशानी जहां से बाल जमते वहां से लेके थोड़ी तक, सीधी कान की लौ से लेके उल्टी कान की लौ तक, जो वजू में आप पिछले दर्स में मैंने बयान किया, और वजू के बयान में जो वजू के लिए जो बताया गया है वो उतना हिस्से पर हाथ फेर जाना चाहिए और हर जगह हाथ फेरें। और ख़ास तौर पर साहिब बाहिर शरीयत फरमाने कि नाक के नीचे का जो हिस्सा ये, यहाँ पर अगर हम हाथ ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पर हाथ नहीं फिरेगा, तो लिहाजा इधर भी अच्छे से हाथ फेर ले, भवों पर, मूंछों पर, दाढ़ी पर, अगले हिस्से पर, मतलब इस तरह से हो जाए और नाक के इस तरफ जेरे नगी यहाँ पर हाथ फिर जाना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो अगर वहां हाथ नहीं फिरा तो तयम्मुम नहीं होगा। होठ का वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद होने की हालत में दिखाई देता है उस पर भी मसा हो जाना जरूरी है। यानी होठ का वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद होने के बाद दिखाई देता है, मुंह बंद होने के बाद जो अगला हिस्सा होठ का नजर आता है वहां पर भी हाथ फिर जाना चाहिए। अगर किसी ने हाथ फेरते वक्त होठ को जोर से दबा लिया और कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो तयम्मुम ना हुआ। यूं ही अगर जोर से आंखें बंद कर ली
जब भी तयम्मुम ना होगा। वजू में भी यही मसला है। होठ अगर जोर से बंद कर लिए, आगे का होठ का अगला हिस्सा जो आदतन जाहिर रहता है मुंह बंद होने के बाद भी, वहां अगर हाथ नहीं पहुंचेगा, मसा नहीं होगा, इस तरह से तयम्मुम नहीं होगा। जैसे वजू में वहां पानी नहीं पहुंचेगा तो वजू नहीं होगा। और इसी तरह आंख भी जोर से बंद कर ली और बंद करने के बाद फिर मसा कर रहे हैं और आंख के बंद करने के बाद वहां अगर हाथ नहीं पहुंचे, मसा नहीं हुआ, तो तयम्मुम नहीं होगा। लिहाजा तयम्मुम करते वक्त जब हाथ फेरें तो नाक ये मुंह को भी नॉर्मल अंदाज में रखें, होठ को भी और आंख को भी नॉर्मल अंदाज में बंद करें। मूंछों के बाल इतने बढ़ गए कि होठ छुप गया, तो अब उन बालों को उठाकर होठ पर हाथ फेरे, बालों पर फेरना काफी नहीं। मूंछ के बाल अगर इतने बढ़ गए कि वो होठ तक आ गए, होठ छुप गया है, तो ऐसी सूरत में अगर हम करेंगे तो सिर्फ मूंछ तक हाथ पहुंचेंगे और होठ बाकी रहेंगे। तो फिर जिसके मूंछ के बाल बड़े हैं, मूंछ उठा करके होठ पर उसके ऊपर हाथ फेरना पड़ेगा। अगर हाथ नहीं फेरेंगे तो तयम्मुम नहीं होगा। अलबत्ता इतने बड़े मूंछ के बाल नहीं रखना चाहिए कि पानी पीते वक्त मूंछ के बाल पानी में जाएं, ये मना है। तयम्मुम का जो तीसरा फर्ज है, दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। इसमें भी ये ख्याल रहे कि जर्रा बराबर बाकी ना रहे, वरना तयम्मुम ना होगा। हर जगह हाथ फेर ले, कोहनियों समेत हर जगह हाथ फिर जाना चाहिए। अगर कोई जगह बाकी रह गई तो तयम्मुम नहीं होगा। अंगूठी छल्ले पहने हों तो उन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फर्ज है। अंगूठी वगैरह अगर पहने तो अंगूठी निकाल करके वहां पर भी हाथ फेरना जरूरी है, बल्कि फर्ज है। नहीं फेरेंगे तो तयम्मुम नहीं होगा। औरतों को इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। कंगन, चूड़ियां, जितने जेवर हाथ में पहने हो सबको हटाकर या उतार कर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुंचाएंगी, इस एहतियात से जैसे वजू करते हैं। यानी खवातीन के लिए अगर वो चूड़ी कंगन पहने हैं, टाइट ब्रेसलेट पहन लिए, तो उनको लाजिम है कि वो तमाम चीजें उतार दे, वहां उतार करके वहां हाथ अच्छे से फेरें। तयम्मुम में सर और पांव का मसा नहीं, तयम्मुम में सर और पांव का मसा नहीं है। एक ही मर्तबा हाथ मारकर मुंह और हाथों का मसा कर लिया, तयम्मुम ना हुआ। अब कोई शख्स एक मर्तबा हाथ मारा, मारने के बाद चेहरे पर हाथ फेर लिया, फिर उसी से कोहनियों पर भी, हाथों में भी हाथ फेर लिया, दोनों हाथों पर, इस तरह से तयम्मुम नहीं होगा। आप मिट्टी पर, जमीन पर हाथ मारें और फिर उसके बाद चेहरे पर हाथ फेरें, फिर दोबारा आपको जमीन पर हाथ मारना है और फिर दोनों हाथों पर इस तरह से हाथ फेरना है। अब तयम्मुम की सुन्नतें समाअत फरमाएं। तयम्मुम से कब्ल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। तयम्मुम की दूसरी सुन्नत हाथों को जमीन पर न मारना, और तीसरी सुन्नत ये हो कि उंगलियां खुली रखना चाहिए और हाथों को झाड़ लेना, यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, इस तरह के ताली की सी आवाज निकले। यानी जब अपने जमीन पर हाथ मेरा तो दोनों हाथों को जो अंगूठे की जड़ है इस तरह से मार ले, कि ताली जैसी आवाज निकले, इस तरह से मार ले। इस सुन्नत तरीका है। जमीन पर हाथ मारकर लौट लेना, फिर मुंह, फिर हाथ का मसा करना, मुंह का मसा करना, फिर हाथ का मसा करना, दोनों का मसा पै दर पै होना, यानी एक के बाद एक करना। पहले सीधे हाथ का, फिर उल्टे हाथ का मसा करना, और दाढ़ी का खिलाल करना भी, ये भी सुन्नत है। उंगलियों का खिलाल जबकि गुबार पहुंच गया हो, और अगर गुबार ना पहुंचा, मसलन पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज पर हाथ मारकर जिस पर गुबार ना हो, तो खिलाल फर्ज है। मिट्टी पर अगर हम हाथ मारे जमीन पर तो गुबार उठ करके ये सब यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पत्थर वगैरह पर हाथ मारे जहाँ पर गुबार नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर लाजिम है कि आप उंगलियों का खिलाल जरूर कर लें।
तयम्मुम किस चीज़ से जायज़ है और किससे नहीं, वो समाअत फरमाए। आखिर में तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिनसे ज़मीन हो, और जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जायज़ नहीं। यानी तयम्मुम उसी चीज़ से कर सकते हैं जो ज़मीन से की जिन्स में हो, अगर उसके अलावा होगी तो तयम्मुम नहीं होगा। जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना ज़रूरी है, यानी ना उस पर किसी किस्म की नजासत का असर हो, ना ये कि महज खुश्क होने से असर नजासत जाता रहा। यानी ऐसी जगह तयम्मुम करें कि जहाँ पाक मिट्टी हो, पाक ज़मीन हो, और अगर नजासत का असर भी मौजूद है, अगरचे खुश्क हो गया तो वहाँ पर तयम्मुम से गुरेज करें। जो चीज़ आँख से जलकर ना राख होती हो, ना पिघलती हो, ना नरम होती हो, वो ज़मीन की जिन्स है जी, उससे तयम्मुम जायज़ है। यानी ज़मीन की जिन्स बताई जा रही है कि जो जलकर राख नहीं हो सकती, पिघल नहीं सकती, नरम नहीं हो सकती, वो ज़मीन की जिन्स है। जैसे रेत, चूना, सुरमा, गंधक, मुर्दा सिंह, गीरा, पत्थर, जबरजद, फिरोज, अकीक, जमरुद वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज़ है। यानी जो ज़मीन की जिन्स है उससे तयम्मुम जायज़ है। भीगी मिट्टी से तयम्मुम जायज़ है जबकि मिट्टी गालिब हो। अगर बारिश के मौसम में मिट्टी भीग गई है तो भीगी मिट्टी से भी तयम्मुम कर सकते हैं, मगर मिट्टी गालिब होना चाहिए। अगर पानी गालिब होगा तो फिर तयम्मुम नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उससे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।